शिवनेरी किले पर 1630 में जन्मे शिवाराय को मां जीजाबाई के अदम्य संस्कार और धर्म नीति के धागों ने बचपन से ही बांध दिया। पिता शाहाजी भोंसले दूर दूर तक मुगल आदिलशाही राजनीति में उलझे थे, पर जीजा माता ने घर को ही गुरुकुल बना दिया। रामायण महाभारत की वीर गाथाएं, स्वधर्म स्वराज का अर्थ, न्याय और दया का संतुलन। उधर दादाजी कोंडदेव ने तलवार, घुड़सवारी, कूटनीति और जन प्रबंधन की कड़ी शिक्षा दी। किशोर शिवाजी ने गांव-गांव जाकर प्रजाजन की पीड़ा समझी, लूट, जजिया, गुलामी और अत्याचार। इन्हीं अनुभवों ने एक संकल्प को जन्म दिया कि रायतेचा राजा, प्रजा का राजा बनना है। ऐसा राज्य जहां सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि तीनों साथ हों। रायरेश्वर मंदिर में साथियों के बीच दाहिने हाथ से रक्त चंदन लगाकर शिवाजी ने प्रतिज्ञा ली, स्वराज्य हा माझा, जन्म सिद्ध हक्क आहे, आणितो मी मिलवणारच। यह केवल धार्मिक शपथ नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट था। पहले किले, फिर परगणे, फिर प्रशासन। इसी रणनीति का पहला ठोस कदम बना तोरणा किले का विजयोद्धार, लगभग 1646। तोरणा के बाद मुरुम्बदेव, राजगढ़ और पुरंदर के आसपास के किलों पर नियंत्रण ने एक सुरक्षित किले वित्त जन त्रिकोण रचा, जहां से शिवशाही का पहिया घूमना शुरू हुआ। गनिमी कावा, दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बनाना। 1647 से 1659 शिवाजी ने युद्ध की भाषा बदली। खुले मैदान की भिड़ंत के बजाय जंगल घाटियों, रात के धावे, तेज सूचना तंत्र, छोटे मगर फुर्तीले घुड़सवार दस्ते, नक्शों, रास्तों, पानी के स्रोतों की सटीक जानकारी और सबसे बढ़कर जनसमर्थन। गनिमी कावा का अर्थ था दुश्मन जहां भारी हो वहां न लड़ना, जहां वह ढीला पड़े वहां वार करके ओझल हो जाना। यही नीति किलों की मरम्मत, रसद के भंडार और गश्ती चौकियों तक फैलाई गई। इससे छोटी सेना होते हुए भी शिवाजी की मार्ग क्षमता दुगुनी दिखने लगी। अफजल खान, वध, धार और धैर्य की संगति। 1659 आदिल शाही के दैत्याकार सेनापति अफजल खान ने शिवाजी को छल से समाप्त करने की योजना बनाई। प्रतापगढ़ की तलहटी में निर्धारण हुआ कि भेंट अकेले हल्के हथियारों के साथ होगी। उधर जीजा माता का आशीर्वाद और शिवाजी की दूरदर्शिता ने वाघनख व भोंडला जैसे छिपे कवच अस्त्र साथ रखवाए। जैसे ही अफजल ने गले लगाकर पेट में खंजर उतारना चाहा, शिवाजी ने वाघनखत चला दिए। एक ही पल में खेल पलट गया। पहाड़ी तोपों, घातक दस्तों ने शत्रु शिविरों को तितर बितर कर दिया। ये विजय केवल शौर्य नहीं, रणनीति, जासूसी, भूगोल की संयुक्त जीत थी। पन्हाला, घेराबंदी और पवनखिंड का पराक्रम। 1660 सिद्दी जौहर की घेराबंदी में पन्हाला किला घिर गया। शिवाजी ने रात के अंधेरे में सूंढ पूंछ चाल चली, एक दल दुश्मन को गलत दिशा में उलझाए और वे स्वयं कम दस्तों के साथ विशालगढ़ की ओर निकले। घनघोर वर्षा, पहाड़ी धाराएं और पीछा करती भारी सेना। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने पवनखिंड, घोड़खिंड पर देह दीवार बनकर शत्रु को रोके रखा। तोफेचा 3 तूफानचा सिग्नल यानी विशालगढ़ पहुंचने का संकेत मिलते ही बाजी प्रभु वीरगति को प्राप्त हुए। शिवराज सुरक्षित पहुंचे और मराठा मनोबल लोहे में ढला। पुणे पर शायस्ता खान की चढ़ाई और लाल महल का धावा। 1663 मुगल सूबेदार शायस्ता खान ने पुणे सूबे की दिशा से दबाव बढ़ाया और लाल महल तक कब्जे का दंभ दिखाया। शिवाजी ने बीच नगर में असंभव प्रतीत होती योजना बनाई। रात के अंधेरे में बढ़ई मजदूर के भेष में दस्ता भीतर पहुंचा। संकरे गलियारे, तय संकेत, पल भर की बौछार, शायस्ता खान घायल, उंगलियां कटी, मनोबल चूर। बिना फालतू सैनिक हानि के शत्रु के दिल में वार वाली नीति ने पूरे दक्कन में दहशत फैला दी। सूरत मुहिम, अर्थनीति से शत्रु पर चोट। 1664 शिवाजी समझते थे कि मुगलों की शक्ति तलवार जितनी ही खजाने में भी छिपी है। सूरत व्यापार और कर संग्रह का महत्वपूर्ण शहर, पर वहां के अमीरों वणिकों को सामान्य प्रजा की तरह बचाव का अधिकार भी चाहिए। शिवाजी के अनुशासित दस्तों ने लूट नहीं, नीति का पालन किया। मंदिर, स्त्री, निर्बल की रक्षा, पर शाही खजाने और अत्याचारी अमीरों पर चोट। यह आर्थिक आक्रमण मुगल तंत्र के लिए चेतावनी थी कि दक्कन अब कर गुलाम नहीं रहेगा। पुरंदर की संधि, झुकना नहीं, रणनीतिक मोड़ लेना।
1665 जयसिंह कछवाहा के सयाने नेतृत्व में मुगल फौजें जबरदस्त दबाव बना चुकी थीं। शिवाजी ने सीधी भिड़ंत के बजाय राज्य दीर्घायु की सोची। पुरंदर की संधि में कुछ किले परगणे समर्पित किए, पर बदले में पुत्र संभाजी के लिए मुगल दरबार का रास्ता और स्वयं के लिए रणनीतिक अवकाश मिल गया। कई इसे झुकना मानते हैं, पर असल में यह ऊर्जा संरक्षण था, ताकि आने वाले वार और तीखे हों। आगरा यात्रा और असंभव सी प्रतीत होती मुक्ति 1666। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी का स्थान घटिया ठहराया गया। अपमान और शंका दोनों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। पर यहां भी बुद्धि, धैर्य, वेशभूषा, भोजन टोकरी सबने मिलकर इतिहास रचा। बीमार होने का बहाना, भारी पलंग फलों की टोकरी में निकलना, मार्ग में गुप्त सहायता और फिर दक्कन में वापसी। ये मुक्ति केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी जन आकांक्षा की मुक्ति थी। महाराष्ट्राचा सिंह परतला। दूसरी उभार, प्रशासन और नौसेना। राज्य चलाना युद्ध जितना ही बड़ा काम। 1667 से 1673। वापसी के बाद शिवाजी ने फिर किले, राजस्व, न्याय, डाक, खुफिया हर तंत्र कस दिया। समुद्री किनारों पर सुबक किले, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, जहां से समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे और विदेशियों की धौंस टूटे। युद्ध पोतों का बेड़ा, कस्टम चौकियां, तटीय गांवों का पुनर्गठन। ये सब बताता है कि शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं, दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। आंतरिक प्रशासन में अष्टप्रधान मंडल, पेशवा, अमात्य, सुमंत, सचिव, पंडित राव, सेनापति, न्यायाधीश, मनोरण्य, स्पष्ट भूमिकाएं, लेखा की ईमानदार परंपरा, किसानों के लिए लगान का मानक, सड़क, पानी, बाजार की संरचना, ये सब मिलकर सुशासन को ठोस रूप देता है। राज्याभिषेक, स्वराज्य का सांस्कृतिक राजनीतिक घोष 1674। रायगढ़ पर वैदिक विधि से 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। यह केवल तिलक नहीं, पराधीनता की मानसिक जंजीरों को तोड़ने का सार्वजनिक ऐलान था। स्वराज्य के प्रतीक, स्वमुद्रा, स्वराज भाषा, प्रशासन में मराठी, स्वकर नीति, स्वसेना और स्वनौसेना, इन सब ने मिलकर जनता में यह भरोसा भरा कि हम अपने हैं, शासन अपना है। धार्मिक सहिष्णुता और स्त्री निर्बल सुरक्षा की कड़ी घोषणाएं, मंदिर, मस्जिद, मठ, सभी की मर्यादा। सैनिकों पर अनुशासन की युद्ध में भी मानवीयता न टूटे, यही शिवशाही की नैतिक रीढ़ थी। उत्तरकालीन अभियानों से विरासत तक एक राजा से बढ़कर आदर्श 1674 से 1680। राज्याभिषेक के बाद कर्नाटक, कोंकण, सूरत दिशा में अभियानों का सिलसिला जारी रहा। फौजी फुर्ती और प्रशासनिक स्थिरता साथ साथ चली। शिवाजी ने सीमाएं बढ़ाने की उतावली से ज्यादा उन्हें टिकाऊ बनाने पर बल दिया। किले मराठा हृदय के कक्ष थे, जनता उसकी धड़कन। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ पर देहावसान हुआ, पर विचार, नीति, प्रेरणा की मशाल ने अगली पीढ़ियों को दिशा दी। शिवाजी महाराज की विरासत तलवार की चमक भर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्र दृष्टि है। लोकाधारित सुरक्षा, करुणा के साथ कठोर न्याय, स्त्री शुचिता की रक्षा, धर्म का सम्मान पर मजहबी कट्टरता से दूरी और सबसे बढ़कर स्वराज का सार्वकालिक मंत्र कि सत्ता का अर्थ जनता की भलाई है। शिवशाही का सूत्र, आज के लिए सीख, गणिमी कावा हमें बताता है कि संसाधन कम हो तो भी बुद्धि, गति, गोपनीयता से बाजी पलट सकती है। अष्टप्रधान याद दिलाता है कि संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी है। समुद्री किले सिखाते हैं कि सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी और व्यापार मार्गों पर भी बनती है। और राज्याभिषेक का संदेश है कि सांस्कृतिक स्वाभिमान के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। इसलिए शिवाजी महाराज की कथा किसी एक जाति प्रदेश की नहीं, वह हर उस इंसान की कहानी है जो न्याय, स्वाभिमान और सुव्यवस्था के लिए संघर्ष करता है। दक्कन की राजनीति और शिवाजी की कूटनीति। शिवाजी महाराज ने यह भली भांति समझ लिया था कि केवल तलवार से राज्य नहीं चलता। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और मुगल, ये चारों ताकतें दक्कन को अपने हितों के लिए खींचतान कर रही थीं। शिवाजी ने कभी सीधे टकराव, कभी मित्रता और कभी समयानुसार संधि की नीति अपनाई। वे जानते थे कि एक छोटी चिंगारी को अगर आंधी से बचाना है तो कभी ढाल बनना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है
और कभी तेज हवा में अचानक खड़े होकर प्रहार करना पड़ता है। यही कारण है कि उनके शत्रु उन्हें अक्सर अनुमान से परे बताते थे। कोई न जान सके कि वह कब, कहां और किस चाल से सामने आएंगे। जनता से सीधा संवाद, जनराज्य की परंपरा। शिवाजी महाराज का असली बल तलवार या किला नहीं था, बल्कि उनका जनबल था। वे गांवों में जाते, किसान मजदूर से सीधे हाल पूछते और उनके दुख तकलीफों को अपना मानते। जब कोई गांव मुगल या आदिल शाही के अत्याचार से थक जाता तो शिवाजी उन्हें आश्वासन देते, अब तुम्हारा राजा मैं हूं। यही विश्वास था जिसने मराठा आंदोलन को राजकीय आंदोलन नहीं बल्कि लोक आंदोलन बना दिया। जब शिवाजी पर संकट आया तो साधारण किसान भी उनके लिए जानकारी जुटाता, दुश्मन की हरकतें बताता और अपने खेत खलिहान को त्याग कर शिवशाही की सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता। धर्म, नीति और सहिष्णुता। शिवाजी को प्रायः केवल हिंदू राजा कहा जाता है, लेकिन असल में वे धर्म रक्षक राजा थे। उन्होंने मस्जिदों को कभी नहीं तोड़ा, उल्टा आदेश दिया कि जो अल्लाह का घर है उसे छूना भी पाप है। उनके सेनापति और मंत्रिमंडल में मुस्लिम सरदार भी सम्मान से कार्यरत थे। यही कारण है कि उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों बिना भेदभाव एक साथ लड़े। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि सत्ता का असली धर्म प्रजा की सुरक्षा है, न कि कट्टरता। यही उनकी धर्म नीति थी, सर्वधर्म संभाव। स्त्रियों और निर्बलों की सुरक्षा, मराठा मर्यादा। उस समय की राजनीति और युद्धों में स्त्रियों पर अत्याचार सामान्य था, पर शिवाजी महाराज ने इसे जड़ से नष्ट किया। उनका कठोर नियम था, शत्रु की स्त्री भी अपनी माता के समान है। उनके सेनापति तक यदि स्त्री अपमान का दोषी पाए जाते तो तुरंत कठोर दंड मिलता। बलात्कार, अपहरण और स्त्री की बेइज्जती को उन्होंने राजद्रोह के समान माना। यही कारण था कि प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। नौसेना का अद्भुत विस्तार, समुद्र पर भी स्वराज। शिवाजी महाराज ने यह समझा कि अगर केवल जमीन पर किले हैं और समुद्र पर दुश्मन का आधिपत्य है तो राज्य अधूरा है। इसीलिए उन्होंने सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, जंजीरा जैसे दुर्ग बनवाए और युद्धपोतों की एक संगठित नौसेना खड़ी की। पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसी समुद्री शक्तियों को चुनौती देने वाले वे पहले भारतीय राजा बने। यह केवल व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति को समझने की उनकी अद्वितीय दृष्टि थी। स्वराज का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। शिवाजी महाराज ने शासन की भाषा संस्कृत मराठी को बनाया, फारसी पर निर्भरता घटाई। उन्होंने अपनी मुद्रा पर मराठी अभिलेख अंकित करवाए, प्रतिपद चंद्र लेखेव, वर्धिष्णुर विश्ववंदिता, शाह सुनो, शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। यह केवल मुहर नहीं थी बल्कि जनता के मन में यह भावना जगाने का मंत्र था कि हमारा राज्य हमारी भाषा और हमारी संस्कृति से चलेगा। लोक कला, भक्ति आंदोलन और संत साहित्य को भी उन्होंने संरक्षण दिया, जिससे स्वराज केवल राजनीति नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण बन गया। उत्तराधिकार की चुनौती और भविष्य का बीज। शिवाजी महाराज के देहावसान 1680 के बाद संभाजी महाराज ने कमान संभाली, औरंगजेब से सीधी टक्कर ली। हालांकि संभाजी का अंत दुखद हुआ, पर मराठा साम्राज्य की जड़ें इतनी गहरी थीं कि मुगलों की समूची शक्ति भी उसे उखाड़ न सकी। यही शिवाजी की दूरदर्शिता थी। उन्होंने राज्य को केवल अपने जीवन पर आधारित नहीं रखा बल्कि उसे संस्थाओं, किलों, प्रशासन और जन आस्था पर टिकाया। यही बीज बाद में पेशवाओं के काल में विशाल वटवृक्ष बना और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। आधुनिक काल में शिवाजी की प्रेरणा। आज भी शिवाजी महाराज केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। स्वराज्य, आत्मसम्मान, जनता से जुड़ा नेतृत्व, धार्मिक सहिष्णुता, स्त्री सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव, ये सब उनके विचार हैं जो हर काल में जीवित रहते हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें भारत का सबसे महान राष्ट्र निर्माता कहा। लोकमान्य तिलक ने शिवाजी उत्सव शुरू किया ताकि जनता में स्वराज्य की ज्वाला जागे। सच तो ये है कि शिवाजी महाराज की गाथा केवल मराठों की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की आत्मा का हिस्सा है। शिवाजी का न्याय तंत्र, जनता का भरोसा। शिवाजी महाराज ने केवल युद्ध नीति नहीं गढ़ी
बल्कि न्याय का ऐसा तंत्र भी रचा जिसने प्रजा को राजा पर अटूट विश्वास दिलाया। उनके न्यायालय में जाति पाति का भेदभाव नहीं था, हर किसी की सुनवाई समान रूप से होती थी। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड दिया जाता था। कहा जाता है कि जब भी प्रजा को किसी सरदार या अधिकारी से अन्याय का भय होता तो वे सीधे रायगढ़ दरबार में गुहार लगा सकते थे। शिवाजी महाराज स्वयं साधारण किसानों और गरीबों की बातें ध्यान से सुनते और तुरंत समाधान देते। यही कारण था कि प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि न्याय पिता मानती थी। खुफिया तंत्र और जासूसी व्यवस्था, शिवाजी महाराज की सफलताओं के पीछे उनकी जबरदस्त खुफिया तंत्र भी था। गांव-गांव में वफादार लोग सूचनाएं इकट्ठा करते, दुश्मन की सेना की गतिविधियों, किलों की सुरक्षा और रसद के बारे में खबरें शिवाजी तक पहुंचाते। शिवाजी ने संदेशों के लिए विशेष दूत और घोड़े सवार रखे थे जो दिन रात खबरें लाते। यही कारण था कि दुश्मन लाख चालें चलता, लेकिन शिवाजी महाराज को पहले से ही सब पता होता और वह अचानक ऐसी चाल चलते कि दुश्मन संभल भी नहीं पाता। गोरिल्ला युद्ध की वैश्विक पहचान गनिमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति, जिसे आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, उसे व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने वाले पहले राजा शिवाजी ही थे। जंगलों से अचानक हमला, दुश्मन को भ्रमित करना, नकली सेना दिखाना, घेराबंदी तोड़ना, रात को दुश्मन के शिविर पर धावा बोलना, इन सब ने उनकी सेना को अदृश्य बिजली बना दिया था। यही कारण था कि यूरोप के कई सेना नायक और इतिहासकार बाद में गोरिल्ला युद्ध का उदाहरण देते समय शिवाजी का नाम लेते हैं। दुर्ग नीति, किले ही राज्य की धड़कन शिवाजी महाराज के राज्य की असली ताकत थे। उनके किले, सह्याद्री की हर घाटी और ऊंची चट्टान पर उन्होंने किलों का जाल फैलाया। तोरणा, राजगढ़, रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, पुरंदर, सिंधु दुर्ग, हर किला एक कहानी था। इन किलों में अनाज के भंडार, पानी के गुप्त सोते और भूमिगत रास्ते बनाए गए थे। दुश्मन महीनों घेराबंदी करता, पर अंदर का किला भूखा नहीं मरता। शिवाजी महाराज कहते थे, किले मेरे राज्य की असली छाती की हड्डियां हैं। यही किले आगे चलकर मराठा साम्राज्य की रीढ़ बने। विदेशी शक्तियों से टकराव और समझौते, शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों जैसी समुद्री ताकतों को चुनौती दी। वे जानते थे कि यह कंपनियां केवल व्यापार करने नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने आई हैं। उन्होंने कभी मित्रता, कभी संधि और कभी युद्ध, तीनों ही रास्ते अपनाए। अंग्रेजों से तोपें और हथियार खरीदे, पर जब उन्होंने मराठों के खिलाफ साजिश की तो उन्हें कड़े सबक भी सिखाए। उनकी नीति साफ थी, विदेशी शक्ति को यहाँ केवल उतना ही स्थान मिलेगा जितना हमारे हित में होगा। शिवाजी का व्यक्तित्व सिंह और संत का संगम, शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व अद्वितीय था। युद्ध भूमि में वे सिंह की तरह प्रचंड और दुश्मनों के लिए भयावह थे, लेकिन दरबार में वे संत की तरह विनम्र और करुणामयी। सैनिकों के साथ बैठकर भोजन करते, गरीबों की सहायता करते और साधुओं संतों का सम्मान करते। उनका जीवन संत योद्धा का संगम था, जहां धर्म, नीति और शौर्य एक दूसरे में मिलकर आदर्श राज्य का निर्माण करते थे। मराठा साम्राज्य का विस्तार, एक चिंगारी से ज्वाला तक, शिवाजी महाराज ने छोटी सी जागीर से शुरुआत की थी, लेकिन अपने साहस और नीति से उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि दक्कन से लेकर कर्नाटक, गुजरात से लेकर कोंकण तक जय भवानी, जय शिवाजी की गूंज फैल गई। उनका सपना केवल मराठा साम्राज्य का नहीं था बल्कि संपूर्ण भारत के स्वाभिमान का था। उन्होंने साबित किया कि गुलामी हमारी नियति नहीं है। यदि संकल्प और साहस हो तो छोटी चिंगारी भी इतिहास बदल सकती है। मृत्यु और अमृतत्व 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज ने देह त्याग किया। पूरे महाराष्ट्र और भारत के लिए यह गहरा आघात था, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी गाथा और विचार जिंदा रहे। आज भी उनका नाम लेते ही लोगों के दिलों में स्वराज्य की लौ जल उठती है। शिवाजी महाराज की असली विरासत उनकी तलवार नहीं बल्कि उनका विचार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।